हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने बताया था कि कल के मेरा जो मॉक था उसमें स्कोर अच्छा आया था और फिर आज मैंने एक और मॉक दिया था जो कि हॉलीवुड का था, प्रीवियस ईयर का पेपर। और इसमें मेरा स्कोर कल से थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। मुझे लग तो रहा था कि ये बस एक दिन की खुशी है, ये जो स्कोर आया है ये वापस से कम भी हो सकता है, लेकिन कल ही हो जाएगा, मतलब आज हो जाएगा, ये मुझे पता नहीं था। बट कोई बात नहीं, आज अगर स्कोर कम हो गया है तो कल मैं कोशिश करूँगी कि वापस से इम्प्रूवमेंट हो जाए। और उससे भी ज़्यादा, अभी कल मेरा जो स्कोर आया था ना 54 आया था, और मैं चाहती हूँ कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़मेंट हो जाए, मतलब एटलीस्ट 60 प्लस तो आने ही लगे स्कोर, क्योंकि अभी 54 में कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम में जो कट ऑफ जाता है इससे भी हाई जा सकता है, और जनरल कैटेगरी में तो कुछ ही नहीं बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ यहीं जाता है। और फिर एसटी वालों का तो फिर भी थोड़ा ठीक है कि उनका कट ऑफ थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन जनरल वालों का तो हमेशा हाई ही रहता है। सो और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छा ही स्कोर लेके आना पड़ेगा मॉक में, तब कहीं जाके लगेगा कि हाँ, एग्ज़ाम में कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं हम, मतलब क्लियर हो सकता है, पहुंचना नहीं है, क्लियर करना है। और सबसे पहले फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी थी, और हाँ, करंट अफेयर की क्लास जो मैंने देखी थी उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं डेली अगर करंट अफेयर की क्लास पढ़ती हूँ, और जिस दिन पढ़ती हूँ अगर डेली नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं ना पीडीएफ ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप है, तो वहाँ पे मैं डेली शेयर कर दूँगी पीडीएफ। बाकी मैं जो पीडीएफ बंडल है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश का, वो तो करती हूँ, बाकी अब ये भी कर दूँगी। और फिर मैं एडिटोरियल की क्लास देखना चाहती थी, लेकिन आज जो 21 टाइप के एरर डिटेक्शन होते हैं, मतलब एरर होते हैं, तो वो वाली क्लास थी आज यूट्यूब पर, तो फिर वही क्लास मैंने देखी, और ये बहुत ही अच्छी थी। इसमें बहुत से जो चीज़ें थी मुझे क्लियर हो गई। एग्ज़ाम में मैं एरर डिटेक्शन में तो गलती करती ही हूँ, क्योंकि ग्रामर मेरी क्लियर है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो हमें समझ में नहीं आ पाती, हमको लगता है ये गलत है और जबकि वो सही होता है, और कुछ और ही हम गलत टिक कर देते हैं। अभी मैंने जो कल भी मॉक दिया था और आज भी जो मॉक दिया था उसमें इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत निकल रहे हैं, इतने क्वेश्चंस गलत नहीं निकलने चाहिए। और मैक्सिमम 4 अगर निकल रहे हैं, 5 निकल रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन मेरे थोड़े ज़्यादा गलत निकल जाते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पक्का यही हो रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है और जबकि निकल दूसरा क्वेश्चन गलत जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है और जबकि रहती कोई और चीज़ गलत है, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं मेरे। और फिर मैंने एक मॉक देने बैठी थी, तो फिर मॉक मैंने दिया और उसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। हॉलीवुड पर दिया था मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर, क्योंकि हॉलीवुड के जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अभी प्रीलिम्स के टेस्ट हैं 2026 के लिए, तो वो ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहे हैं मेरे को। उसके क्वेश्चंस एक अलग ही लेवल से दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं मैथ्स के तो, और इंग्लिश तो फिर भी थोड़े पल्ले पड़ जाती है, और रीजनिंग भी मुझे टफ़ लग रही है। ऑल ओवर मुझे हॉलीवुड बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा है। बाकी मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर के पेपर लगाती हूँ तो शायद थोड़े से कम टफ़ लगें और स्कोर उतना बुरा ना आ जाए जितना मैं सोच भी नहीं सकती। अगर 20 से कम आता है या 30 से कम आता है ना, तो मेरा दिल बिल्कुल टूट जाता है कि यार व्हाट इज़ दिस, ये तो कोई स्कोर ही नहीं है, ये तो आना ही नहीं चाहिए। अगर तुम एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो, तुमने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, तो 30 से कम आ रहा है तो मतलब तुमने एग्ज़ाम फॉर्म भर के ही गलती कर दी है। मेरे मन में तो यही आने लगता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ जब भी मेरा 30 से कम स्कोर आता है। ठीक है, 30 से अगर एक दो भी ज़्यादा आता है कि 31, 32, तो ऐसा रहता है कि ठीक है, स्कोर बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर 30 से कम आ गए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या ही बढ़ेगा, क्या ही होगा, रहने ही देते हैं, एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। बट आज मेरा स्कोर 30 से थोड़ा सा ही ज़्यादा आया, बट थोड़ा सा ज़्यादा आ गया ना तो मुझे खुशी हुई कि ठीक है, एटलीस्ट मैं 30 से नीचे तो नहीं गई हूँ। और फिर जो मेरा ऑल ओवर स्कोर था वो 33 था, और मैंने क्वेश्चंस जो किए थे वो 52 किए थे। मेरे गलत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकल गए, 37 ही बस सही निकले, और ये जो मेरे ज़्यादा गलत निकले ना वो इंग्लिश में निकले। मैंने पूरे 28 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से मेरे 12 गलत निकल गए, 14 सही निकले बस। और रीजनिंग में तो गलत नहीं निकले बिल्कुल भी, मैंने जो 18 क्वेश्चंस किए थे वो पूरे सही थे। और क्वांट में स्कोर कम रह गया, मैंने 8 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे
गलत निकल गए और 5 सही निकले, तो 4 नंबर आए होंगे मेरे क्वांट में। तो ऑल ओवर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ कि क्वांट में तो बहुत ही बुरा स्कोर आया मेरा। फिर भी रीजनिंग में अच्छा स्कोर आ गया था 18। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी लेकिन बुरा भी नहीं है, तो ठीक है। और अच्छा हो सकता था रीजनिंग में तो, क्योंकि रीजनिंग तो ऐसा लगता है सबसे इजी सब्जेक्ट है, उसमें हम फुल आउट ऑफ फुल अगर स्कोर लेके आएँ तो वही सही है। बाकी मुझे रीजनिंग और इंग्लिश से ही उम्मीद है। क्वांट तो ऐसा लगता है देख कर ही मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं पूरे क्वेश्चंस। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ, अर्थमेटिक डेली पढ़ती हूँ। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी आज परसेंटेज के, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के। और मैंने अभी ये सोचा है कि अभी तक मैं ऐसा करती थी कि अर्थमेटिक की एक PDF पूरी सॉल्व कर ली, मतलब जो PDF आती हैं क्लास की ऑल ओवर हैंड रिटन नोट, तो पहले एक कर ली फिर दूसरी कर ली। लेकिन अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं ना कुछ पेज मैंने रेशियो के कर लिए, कुछ पेज एज के कर लिए, कुछ मिक्सचर के कर लिए, और फिर डेली कुछ क्वेश्चंस हाफ PDF में सॉल्व करूँ डेली सारे टॉपिक की, मतलब 3-4 टॉपिक साथ में लूँ और उनकी। तो ऐसे क्या है, सारे बहुत से टॉपिक साथ में कवर होते चलेंगे। और फिर उसके बाद मैंने DI की क्लास देखी थी। अर्थमेटिक की क्लास तो अभी मैं देखती नहीं हूँ, ये मैंने बताया था कि अभी मैंने अर्थमेटिक छोड़ दी है कुछ दिन के लिए। जब तक कि ये SBI का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मैं जितने टॉपिक मेरे कंप्लीट हैं उन्हीं पे अच्छे से फोकस करूँगी, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। और DI की क्लास तो मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कहीं कहीं की DI मेरे सामने आ जाती है और मुझे लगता है कि ये क्या है, ये कौन सी DI है, ये तो मैंने कभी की ही नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। तो ऐसे ये जो रिएक्शंस आ जाते हैं मेरे, ये ना आए, इसलिए मैं DI की क्लास देख रही हूँ कि चलो अभी जितने भी बाकी रह गए हैं टाइप DI के जो मैंने नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो हो जाएं। और ये मैं PDF सॉल्व कर रही थी, जो कि मैंने ग्रुप में कल ही पूरी शेयर कर दी है। मैं डे 16 की सॉल्व कर रही थी और मैंने डे 19 तक की ग्रुप में शेयर कर दी हैं। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, जो कि मैंने अभी बताया था। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये PDF मिल जाएंगी जो मैं सॉल्व करती हूँ। मैंने मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की तीनों PDF सॉल्व की थी डे 16 की। और अभी तो इतने कम दिन बचे हैं, मुझे नहीं लगता डे 15 तक पूरी PDF मैं सॉल्व करूँगी, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन में तो मैं बस मॉक देने वाली हूँ। और अभी जो मेरा चैलेंज चल रहा है उसमें भी मैंने कुछ दिन स्किप कर दिए थे बीच में, तो चैलेंज के भी बहुत से दिन बचे हैं, जबकि एग्ज़ाम के इतने नहीं बचे हैं। सो देखते हैं कि अभी मैं कब तक ये टारगेट लेके चलती हूँ, फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम से 4-5 दिन वाला टारगेट ले लूँगी। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय।